पहले मैं लच्छेदार पकोड़े बना रही थी, लेकिन फिर मेरा इरादा हुआ कि लच्छेदार पकोड़े तो बन चुके हुए हैं, तो नई चीज करते हैं। तो ये मैंने लच्छे ही बना लिए। ये जो हमारा कटर है इसको कद्दूकश कह लें। इसके दो हिस्से हैं, एक ये स्लाइस की तरह से उतरता है और एक ये बारीक बारीक। ये अब मैंने इसके जरिए से इसको कद्दूकश कर लिया है, बारीक बारीक कर लिया। ये लच्छे की तरह से बन गए हैं। तो अब हम बना रहे हैं लच्छेदार चिप्स। ये जरा यूनिक और न्यू है। तो अब इसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से, और अब इसको मैंने निचोड़ने के लिए रख दिया। ये अच्छी तरह से निचड़ जाएगी जब, तो फिर इसे किसी कपड़े में या जिस चीज से भी आप लोगों को सहूलत लगे, जिससे लगता है कि आप इसको अच्छी तरह से खुश्क कर सकते हैं, इसमें सही रहेगी खुश्क, तो उससे खुश्क कर लें। और फिर उसके बाद इसको मैं बताती हूँ कि क्या करना है आपको। ये मेरा किचन का कपड़ा मैंने बनाया हुआ है, बिस्मिल्लाह। तो इसको खुश्क करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप भी कोई ऐसा ही कपड़ा बनाएं, बड़े सारा सूती है ये, और इससे बहुत जल्दी चीज मुझे आसानी रहती है। ये जितना चाहे मैं बड़ा भी कर सकती हूँ, डबल किया हुआ है मैंने। तो अब इससे भी होगा। जब ये गीला हो जाएगा, मुझे अगर जो ज्यादा चाहिए तो मैंने ये एक और कपड़ा बनाया हुआ जो मेरा सिर्फ किचन में इस्तेमाल होता है। ये चीजें खुश्क करने के लिए फैलाना पड़ता है बाजू का धूप में, तो फिर मैं चारपाई पे बिछाती हूँ इसको और चीजें डाल देती हूँ इसके ऊपर। तो चलें, खुश्क करने के बाद मैं बता रही हूँ। मैंने इसको क्या कहते हैं, खुश्क कर लिया। और ये देखें, मैंने आपको बताना भूल गई कि मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, छिलकों समेत इनको कद्दूकश किया है। इससे थोड़ी इसकी लुक भी अच्छी आएगी। और अब आप देखें, मैंने जिस तरह से चिप्स को करते हैं, हल्का सा नमक लगा के, बिल्कुल हल्का सा, जितना आप लोग पसंद करते हो उतना लगाएं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इसको अच्छी तरह से मैंने लगा लिया। अब ये मैं डाल दूंगी इसमें फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जनाब, हमारी लच्छादार चिप्स तैयार है। बिल्कुल करारी है, इतनी मजेदार है कि अब ये मुझसे एक हाथ से नहीं निकल रही। तो जनाब अब हम जो है हम बना रहे हैं आलू के लच्छेदार चिप्स। तो उसके लिए एक तो मैं वैसे ही आपको बता दिया है कि नमक डाल के आप उसको कर लें, तल लें। और एक है आप उसमें ये जो हमारा इसका मटेरियल है, आप वैसे तो ये जो है कॉर्नफ्लावर और मैदा वगैरह लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आलू के साथ इसके बेसन के साथ आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उसका जायका। तो ये मैं अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये है चावलों का आटा, और ये है कॉर्नफ्लावर। 2-2 चम्मच मैं सबके डालती हूँ। और ये है मैदा मेरा। ये सब चीजें मैंने अलग-अलग करके रखी हुई हैं। तो ये अब तैयार है हमारा सामान। और ये जनाब जो है, जो मैंने इसमें मटेरियल आपको बताया हुआ मेरी है, रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, बताई हुई है कि ये चीज़ आप बना के पहले से तैयार करके रख लें। एक एक डब्बा बस खोलना नहीं पड़ता। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया, जीरा और क्या कहते हैं जीरा है, इसी तरह से हैं और भी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। इसमें मेथी भी खुश्क शामिल कर सकते हो, नारदाना भी शामिल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे घर में जो पसंद की जाती है मैंने वो चीज़ इसमें शामिल कर लिया। अब इसकी कर लेंगे हम मिक्सिंग अच्छी तरह से।
और फिर इसको आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि आलूओं को किस तरह से इसमें मिक्स करना है और कितना करना है और किस तरह से तैयार करना है। तो अब हम थोड़ा सा आपको इससे हटके भी तक बताते हैं कि एक ये सिंपल है, सिर्फ नमक हमने लगाया, और अब ये हमने जो ये मटेरियल है ये पकौड़ों का है। मैंने पकौड़ों का बताया हुआ कि मैं क्या क्या डालती हूँ, कैसे डालती हूँ और कितना कितना डालती हूँ। तो उस तरह से आप ले लें और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें, सिर्फ इस तरह से, ज्यादा नहीं। और फिर डाल दें आप इसमें। पहले इसको छेड़े नहीं, बस थोड़ा सा फैला दें और इसको छेड़े नहीं जब तक कि ये बेसन जो है और जो चीजें थी सब मिक्स वो इसमें चिपक ना जाए, उस वक्त तक इसको छेड़ना नहीं है। हल्की आंच पे इसे पकने दें। आंच इसको हल्की रखनी है, चाहे हम ये वाला तल रहे हो या ये वाला तल रहे हो, आंच हमने हल्की रखनी है। तो जनाब देखें, ये मैंने इसे छेड़ा नहीं था, तो अब जब मैं इसको कर रही हूँ तो ये कितने जबरदस्त लग रहे हैं। अब ये झड़ नहीं रहा है इसका मटेरियल जो मैंने इसे लगाया था। तो मैंने सोचा कि ना लच्छेदार पकौड़े तो आपको बता चुकी हूँ, क्यों ना मैं इसका दूसरा चीज बना के दिखाऊं। और ये सच्ची बात है कि एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया था कि इस तरह से भी बना के मैं दिखाती हूँ। तो बस थोड़ा सा हाजिर दिमागी चाहिए आपको, आपकी कि एक ही चीज से आप कई चीजें बना सकते हैं। थोड़ा सा शौक होना चाहिए। ये देखें आप कितनी जबरदस्त हो गई है। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। जनाब, दो तरह की ये हमारी लच्छेदार चिप तैयार है। ये देखें, ये बगैर बेसन और बाकी चीजें जो हैं उसके बगैर है, और ये बेसन भी और मैदा भी, कॉर्नफ्लोर भी और उसका आटा जो चावलों का आटा वो डाल के, और ये जो है नमक मिर्च बाकी सब चीजें हमने जैसे उसमें डालते हैं पकौड़ों में वो सब डाल के इसको हमने तल लिया है। और देखें जबरदस्त है। जरा सी मेहनत से आपकी चीज ये चीज जबरदस्त और मजेदार हो सकती है। तो आप इसको टमाटो केचप के साथ खाएं, या आप जो चटनियां बनाते हैं हम आलू बुखारा इमली वगैरह की उसके साथ खाएं, जैसे मर्जी आप इसको नोश फरमाएं। और आपको बहुत जबरदस्त, मेरी पोती को बहुत जबरदस्त लग रही है और वो अपने आप चुन चुन के खा रही है, निकाल निकाल के। तो चले, घर बच्चों वाले घर में तो इसी तरह से होता है। तो अब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और फीडबैक जरूर दीजिए। इजाजत दें मुझे और अपनी भाभी को। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।